बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी ऐन वक्त पर मौखर कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निजी एयरलाइन की परवाज़ के जरिए लंदन से लाहौर रवाना होना था, ताहम उनकी वापसी ऐन वक्त पर मौखर हो गई है। वज़ीर आज़म के क़रीबी ज़राए ने बताया है कि वापस रवानगी ख़राबी सेहत की वजह से मौखर की गई है। वज़ीर आज़म आज या कल वतन वापसी के लिए रवाना होंगे, ताहम इससे कबल उनका मेडिकल चेकअप भी मुतवक्के है। नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए कानूनी अमल का आगाज़ अगले हफ्ते से शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून का मुशावरती अमल मुकम्मल हो गया है। नया आर्मी चीफ कौन होगा, नाम का फैसला भी कर लिया गया है। लंदन में मुस्लिम लीग नून का मुशावरती अमल 3 दिन जारी रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़ायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से 4 मुलाकातें हुई, जिनमें नायब सदर मरियम नवाज, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, मलिक अहमद खान भी शरीक हुए। ज़रा के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा, लॉन्ग मार्च के साथ आईन व कानून के मुताबिक निपटा जाए। आर्मी चीफ की तकर्री वज़ीर आज़म का आईनी हक है, जिस पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म वतन वापस पहुँच कर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें करें। मुस्लिम लीग नून के इजलास में फैसला हुआ कि मौजूदा हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इस हवाले से कोई भी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए मुशावरत का भी आगाज़ जल्द ही किया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नवाज शहबाज मुलाकात में आर्मी चीफ की तकर्री के फैसले पर क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया कि लंदन में मुलाकातों के दौरान आर्मी चीफ के सिलसिले में मुशावरत ज़रूर हुई है। आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला आइनी अमल के आगाज़ के बाद मुशावरत से होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि जो भी अहल हो उसे नया सिपह सालार बनना चाहिए। लंदन में जारी तमाशा इदारों की मजबूती के लिए नहीं, इम्पोर्टेड हुक्मरान डील में मसरूफ़ हैं। मफरूर शख्स मुल्की फैसले कर रहा है, क्या ये आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट पर करेंगे? हकीकी आज़ादी की तहरीक खौफ दूर शुरू की है, हमला करके मुझे डराने की कोशिश की गई। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से वीडियो लिंक खिताब, आइए देखते हैं। ये लोगों के ऊपर हुकूमत करते हैं और जो मेरी हकीकी आज़ादी की तहरीक है वो ये खौफ तोड़ना है कौम का। ये सोचा इन्होंने ये था कि जो गोलियां लग गई मैं बच गया हूं तो अब मैं डर जाऊंगा कि मैं शायद पीछे हट जाऊं। भेड़ बकरियों की तरह अगर हम रहेंगे अल्लाह ऐसे ही रखेगा। ये जो मार्च है ये सारों को इसलिए आपने शिरकत करनी है, ये मेरे लिए नहीं करनी, ये आपने अपने मुस्तकबिल के लिए करनी है। आपको अपने हकूक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हर किस्म की जो इन्होंने धमकियों के बगैर कौम निकलती आई है, कभी आपने ये जुल्म के सामने झुकना नहीं है। ये जो आपको खौफ फैलाया जा रहा है इससे डरना नहीं है आपने। और अल्लाह ने, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ईमान है कि बचाया इसलिए है कि उसे पता है कि मेरी एक मिशन है, माफियाज का मुकाबला करना है। और ये जो ड्रामा सारी कौम की तौहीन हो रही है कि मफरूर एक सजाए याफ्ता मुल्क के फैसले कर रहा है, वो उस पोजीशन का फैसला कर रहा है जो कि इस मुल्क में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने FIC रावलपिंडी से अपना मेडिकल चेकअप कराया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनसे राब्ता करके नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मेडिकल चेकअप के बाद ऑडियो पैगाम में कहा कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं। छोटे मोटे चेकअप और प्रोसीजर के लिए अस्पताल आया था, एक आध दिन में दोबारा लोगों के दरमियान होगा। अस्पताल में रश करने की ज़रूरत नहीं है। 2 साहबाब ऑपरेशन थिएटर में मेरी तस्वीर देखकर परेशान हुए। काफ़ी अर्सा पहले हार्ट सर्जरी हो चुकी, 2-3 साल बाद चेकअप और प्रोसीजर ज़रूरी होता है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि राना सनाउल्लाह की सेहत के हवाले से क़यास आराइयों में सदाकत नहीं है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला से रब्ता करके नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। उधर बरतानवी अदालत ने डेली मेल के खिलाफ शहबाज शरीफ की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज कर दी है। जस्टिस मैथ्यू नेकलन ने केस की समाअत की। शहबाज शरीफ के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया, उनके मौक्किल वज़ीर आज़म हैं, मसरूफियात के बाइस जवाब नहीं दे पाए, उन्हें मज़ीद वक्त दिया जाए। अदालत ने मज़ीद वक्त देने से इनकार कर दिया। जस्टिस मैथ्यू नेकलन ने कहा, उनकी अदालत में वज़ीर आज़म और आम आदमी बराबर हैं। अदालती नोटिस का जवाब न देने की सूरत में शहबाज शरीफ को डेली मेल के अदालती अखराजात अदा करने होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि डेली मेल ने 1.5 साल हीले बहानों से केस को ताख़ीर का शिकार किया। हम अपने केस को बयान करने का मुकदमा जीत चुके हैं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा है कि इन दरखास्तों पर मुकदमे की लागत अदा की जा रही है। इल्ज़ामात की समाअत के लिए जज ने आइंदा माह 13 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। इन इल्ज़ामात पर तफसीली जवाब 13 दिसंबर 2022 तक जमा कराना है। शहबाज शरीफ की जानिब से मुकदमे में मुख्तसर जवाब पहले ही जमा कराया जा चुका है। मरियम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि हत्या के इज़्ज़त के मुकदमे का ट्रायल दिसंबर 2023 में होगा। डेली मेल अदालत में अपने इल्ज़ामात को ताहाल साबित नहीं कर सका, अब उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मअतली के खिलाफ 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि CCPO लाहौर के तबादले से मुतालिक 5 नवंबर का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाता है। वफाकी हुकूमत ने कवानीन के बरअक्स CCPO लाहौर को मुअत्तल किया। मुअत्तली सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के भी बरअक्स है। तहरीरी फैसले में मज़ीद कहा गया कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की अपील मंजूर की जाती है। ICC ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया है। मारिस एर्स्मस और धर्मसीना ऑन फील्ड एम्पायर होंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैचेस में मुतनाज़ा नो बॉल समेत फैसलों से तनकीद का निशाना बनने वाले जनूबी अफ्रीकी एम्पायर को भी फिर अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उनके अलावा फाइनल में क्रिस गेफनी थर्ड एम्पायर होंगे, पॉल राइफल फोर्थ एम्पायर, जबकि रंजन मधुगाले मैच रेफरी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। T20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले टूर्नामेंट के बेहतरीन प्लेयर्स के लिए खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। फाइनलिस्ट टीमों में पाकिस्तान और इंग्लैंड के 2-2 खिलाड़ी शामिल, जबकि विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की जगह भी मिल गई है। ICC ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 9 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है। उनमें विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, सीएम क्यूरान, इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर, एलेक्स हेल्स, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और श्रीलंकन हार्सा निगाह शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जान को खतरे के पेश नज़र लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा से कमांडोज जमान पाक पहुँच गए हैं। इमरान खान की घर की दीवार के साथ सिक्योरिटी के पेश नज़र इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब जमान पाक के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी चेक पोस्टें कायम करके पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। सिक्योरिटी के लिए मजीद कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। जमान पाक आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखने के लिए खुसूसी डेस्क भी कायम कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस के 15 कमांडोज भी पहुंच गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि इमरान खान गैरतमंद कौम की उम्मीद हैं। धमकियां आती रहीं, कप्तान दलेरी के साथ खड़ा रहा, गोलियां बरसाई गईं, हम पीछे नहीं हटे, ना झुकेंगे। वो टोबा टेक्सिंग में कारकुनों से मुखातिब थे। कप्तान ने अपना वादा पूरा किया, दलेरी के साथ खड़ा रहा, धमकियां आती रही। कप्तान अपनी आवाम से मोहब्बत करने वाला कप्तान है। उसने कहा ना मैं अपनी कौम से दूर बैठूंगा, ना अपने और उनके दरमियान कोई बुलेट प्रूफ आने दूंगा। मैं किसी और के सामने झुकूंगा, न मैं अपनी कौम को किसी और के सामने झुकने दूंगा। वादा पूरा किया कप्तान ने कि नहीं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इमरान खान कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। चेयरमैन PTI ने अपनी तकरीर में वाज़े कहा, पुलिस पंजाब हुकूमत के ताबे है, उसके बावजूद बेबस है। अगर पाकिस्तान में तरक्की करनी है तो फिर हमें रूल ऑफ लॉ पर आना होगा, सबको कानून के ताबे करना होगा। वो गुजरात में मीडिया से बात कर रहे थे। इमरान खान का जो मौक़िफ़ है कि वो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ के सबको कानून की नज़र में बराबर होना चाहिए और सबको कानून के ताबे होना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि हुकूमत हमारी है, पुलिस ताबे है पंजाब हुकूमत के, लेकिन इसके बावजूद बेबस है। कुछ लोग कानून से बाला हैं और ये दुरुस्त नहीं है। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो फिर हमें रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन जो है उस पे हमें आगे आना होगा और सबको कानून के ताबे करना होगा। सदर आरिफ अलवी ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 24वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के कामयाब शुरका को असनाद से नवाजा है।
ISPR के मुताबिक 5 हफ्तों तक जारी रहने वाली वर्कशॉप में सेनेटर्स, अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों, ब्यूरोक्रेट्स, सफ़ीरों, मुसल्लह फ़ौज के सीनियर अफसरान के साथ सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक वर्कशॉप का मकसद सिक्योरिटी उमूर को समझना और मुख्तलिफ पहलुओं बिलखुसूस कौमी सलामती और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पैदा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी ने वर्कशॉप के शुरका को कौमी सलामती से मुताल्लिक वर्कशॉप की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने लाहौर में जराइम को हर सूरत कंट्रोल करने का हुक्म दे दिया। जराइम के खात्मे के लिए हार्ड पुलिसिंग की हिदायत। वज़ीर आला ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। चौधरी परवेज़ इलाही ने लाहौर में 8 नए थाने बनाने की मंजूरी भी दे दी। लियाकत अली की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेरे सदारत आला सतह इजलास में लाहौर में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने ब्रीफिंग दी। लाहौर में 8 नए थाने बनाने की मंजूरी दी गई। जराइम को हर सूरत कंट्रोल करने का हुक्म देते हुए वज़ीर आला ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पेट्रोलिंग पुलिस की वजह से माजी में जराइम में नुमाया कमी आई। शाहबाज दौर में इसे गैर फाल करने से क्राइम बढ़ा और बदअमनी फैली। ट्रैफिक वार्डन और पेट्रोलिंग पुलिस ने मिसाली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, मगर फिर दोनों को सियासी तासुब की भेंट चढ़ा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने डॉल्फिन पुलिस को रीवैम्प करके फाल और मुस्तनद फोर्स बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि अच्छे पुलिस अफसरों को अवाम हमेशा याद रखते हैं। इजलास में फॉरेंसिक लैब का दायरा कार मुल्तान और रावलपिंडी तक बढ़ाने का फैसला किया गया। साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही और मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा समेत दीगर ने इजलास में शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि नाअहली और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से 9 करोड़ लोग गुरबत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में असल मसला करप्शन और सूदी निज़ाम है। जिस मुल्क में सालाना 5,000 अरब रुपए की करप्शन हो वो कैसे तरक्की कर सकता है। 2 करोड़ बेतालीम बच्चों में से कितने बच्चों को आपने पढ़ाया? 85% पाकिस्तानी गंदा पानी पीता है, जिसके वजह से हर 5वां पाकिस्तानी बीमार और डिप्रेशन का शिकार है। आपने कितना साफ पानी मुहैया किया? 79 मिलियन एकड़ जमीन अगर मौजूद है, आपने कितना जमीन ज़ेर काश लाया? ये नहीं बता सकते हैं। करप्शन को ख़त्म करना है। और फिर सूद निज़ाम, जिया भाई, सूद निज़ाम के होते हुए पाकिस्तान तबाह तो हो सकते है, तरक्की नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी से 2 मासूम बच्चे अगवा कर लिए गए हैं। वालिद का कहना है कि 5 करोड़ रुपए तावान तलब किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में 2 मासूम बच्चों को अगवा कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 3 साला रहीम और 8 साला रोहान को उस वक्त अगवा किया गया जब वो ट्यूशन से पढ़कर वापस आ रहे थे। बच्चों के वालिद का कहना है कि नामालूम नंबर से कॉल मौसूल हुई है जिसमें अगवाकारों ने 5 करोड़ रुपए तावान की रकम तलब की है। पुलिस के मुताबिक मकवी बच्चों के वालिद का शाह फैसल कॉलोनी में पकवान हाउस है। पुलिस और दीगर इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश पुलिस के अगवा बराए तावान पर काम करने वाले स्पेशल क्राइम यूनिट को दे दी गई है। उगाड़ा के नवाही गांव में लड़की वाले बारात वाले दिन घर को ताला लगाकर फरार हो गए। दुल्हा ने बारातियों के साथ ससुराली घर के बाहर धरना दे दिया है। मंडी अहमदाबाद की रिहायशी शहादत की 2 माह कबल गुड़िया नामी लड़की से फेसबुक पर दोस्ती हुई और दोनों शादी पर तैयार हो गए। कुछ रोज़ कबल शहादत के घर वाले लड़की के घर आए। लड़की के घर वालों ने शादी की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए भी ले लिए। लड़की के वालिद बारात लेकर पहुंचे तो घर के दरवाजे पर ताले पड़े हुए थे, जबकि लड़की वालों के तमाम मोबाइल फोन्स भी बंद थे। बारातियों ने घर के बाहर एहतजाज करते हुए धरना दे दिया है। फैसलाबाद का ज़मीनी पानी पीने के काबिल नहीं रहा। ये पानी सफाई सुथराई के लिए भी काबिल इस्तेमाल नहीं। इस हकीकत से आगाह होने के बावजूद कोई भी इदारा शहर की पानी की ज़रूरियात पूरी करने से कासिर है। मियां अंजुम की रिपोर्ट। किसी जगह पे भी 1 बूंद पानी भी ज़मीन का पीने के काबिल नहीं है, बल्कि आप कह लें कि बर्तन या फर्श धोने के काबिल भी नहीं। 35 लाख से ज्यादा आबादी वाला पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर पीने के साफ पानी को तरसने लगा। शहर के गिरदोनवा में तकरीबन 512 सनती यूनिट्स ने ज़ेरे ज़मीन पानी को नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया है।
शहर में 80% अमराज की वजह पीने के पानी में मुज़र सेहत अज्जा, बारी धातुओं और हाइड्रोकार्बन्स हैं। मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल से शहरियों में मुख्तलिफ वबाई और मूजी अमराज बढ़ रहे हैं। पानी के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। वायरल डिजीज़ बड़ी कॉमन है। हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस के साथ, एक्यूट हेपेटाइटिस के साथ, कंटेमिनेटेड वाटर है जिसके साथ आए दिन पेशेंट्स को जो डाइसेंट्री लाइक, फूड पॉइजनिंग लाइक इस तरह की सिम्टम्स आती हैं। शहर में पीने के साफ पानी की फराहमी का जिम्मेदार महकमा वासा है जो 40 साल पहले कायम हुआ। फैसलाबाद के शहरियों को यौमिया 110 मिलियन गैलन पानी की ज़रूरत है, लेकिन वासा की जानिब से सिर्फ 50 मिलियन गैलन यौमिया फराहम किया जा रहा है। वासा हुकाम के मुताबिक शहरियों को ज़रूरत के मुताबिक पानी की फराहमी के लिए फ्रांस और जापान के ताउन से मनसूबा जात पर काम जारी है। इस टाइम हमारा एक जायका के साथ तकरीबन वो 7 बिलियन उनकी ग्रांट रेट है जिससे हम ईस्टर्न साइड को पानी देंगे। दूसरा हमारा फ्रांस के साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें तकरीबन 14 अरब रुपए फ्रांस हमें देगा और 81% 19% गवर्नमेंट पंजाब देगी और इस तरह से ईस्टर्न साइड हमारी टोटल उनको पीने का साफ पानी मुहैया किया जाएगा। शहरी महकमा वासा को माहाना बिल अदा करने के बावजूद मार्केट से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। बोर वाला पानी वो तो पीने के काबिल भी, नहाने के काबिल भी नहीं है, और जो टूटी का पानी सरकारी पानी है वो भी पानी साफ नहीं होता, पीने के काबिल तो है ही नहीं। नहा सकते हैं, पी नहीं सकते। ये ज़मीन का जो पानी है वो बिल्कुल ख़राब है, वो जो वासा का है वो भी ख़राब है। ये मजबूरन पानी लेकर 30 रुपए की कैन लेनी पड़ती है। नहरों से पानी भरने वाले शहरी सनतों के केमिकल ड्रम्स इस्तेमाल करते हैं जो पानी को मजीद जहरीला कर देते हैं। फैसलाबाद के शहरियों को पीने के साफ पानी पर सरमायाकारी घाटे का सौदा नहीं। हुकूमत इस इकदाम से न सिर्फ अस्पतालों पर बोझ कम कर सकती है बल्कि शहरियों को मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने से बचा सकती है। कैमरामैन जुबैर गुम्मन के साथ मियां अंजुम, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। बलूचिस्तान में रेलवे की पटरियां और स्टेशन तकरीबन 130 साल कबल तामीर हुए। कोयटा के रेलवे स्टेशन पर तारीख को जिंदा रखने के लिए म्यूज़ियम भी मौजूद है। इस म्यूज़ियम की सैर करा रहे हैं कोयटा से अबरार अहमद। ब्रिटिश राज ने 1884 में बरसगीर में रेलवे लाइन इसलिए बिछानी शुरू की ताकि वो इसे ईरान और अफगानिस्तान तक पहुंचा सकें और राजशाही रूस को शिकस्त दे सकें। 2 आलमी जंगों के बाद भी ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका, लेकिन बरसगीर को रेलवे का शानदार निजाम मिल गया। खतरनाक जंगलों और संगलाख पहाड़ों में रेल पटरी का जाल बिछाने का काम बगैर मशीनरी इंतहाई मुश्किल था। बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई 1534 किलोमीटर है, जबकि कोयटा का रेलवे स्टेशन सतह समंदर से 1676 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है। बलूचिस्तान में रेलवे की तारीख को महफूज रखने और आवाम से रोशनास कराने के लिए कोयटा रेलवे स्टेशन पर म्यूजियम बनाया गया है जिसमें मुख्तलिफ स्टेशनों का तारीखी विरसा रखा गया है। कम्युनिकेशन सिस्टम है, फिर यहाँ पे जो ना जैसे ऑफिसर ट्रॉली पे सफ़र करते थे वो था, और हमारे सिग्नल सिस्टम कैसे चलते थे वो है। म्यूजियम में बरतानिया की प्रिंसेस लुइस मार्गरेट के जेर इस्तेमाल रहने वाली ट्रॉली, 1906 के दस्ती सिग्नल्स, 1940 के फ्लड लाइट्स लैंप समेत बरतानवी राज के दौर की अशिया रखी गई हैं। बहुत सी एंटीक चीज़ें जो उस वक्त के दौर की पड़ी हुई हैं, दिली मुसरत होती है इसको देखकर और बहुत अच्छा महसूस होता है। रेलवे म्यूजियम की दीवारों पर अंग्रेज राज की तारीखी तस्वीर भी आवेजा की गई हैं जो रेलवे के शानदार माजी की झलक दिखाती हैं। कोयटा रेलवे स्टेशन पर मौजूद ये म्यूजियम हमें माजी में ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात के बारे में आगाही फराम करता है जो अब नापैद हो चुकी हैं। कैमरामैन अब्दुल वहाब के साथ इब्रार अहमद, दुनिया न्यूज़, कोयटा। वादी हुंसा और गिरदोनवा में गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश और बालाई इलाकों में बर्फ़बारी के बाद जहां नज़ारे निखरे हैं, वहीं खुजराब टॉप पर बर्फ़बारी के बाइस सफ़र भी मुश्किल हो गया है। ज़िला हुंसा के बला इलाके गोजाल और खुजराब टॉप से मुल्हिका इलाकों में बर्फ़बारी ने मनाजिर को खूब निखारा है। रवां साल होने वाली दूसरी बर्फ़बारी से खुजराब और टॉप पर जाने वाले सियाहों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया है, जबकि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से एहतियात बरतने की हिदायत भी जारी की गई हैं। खबर यह है, नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 5 रुपये 13 पैसे सस्ती कर दी है। बिजली की कीमतों में कमी सितंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने 4 रुपये 62 पैसे फ़ी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। अथॉरिटी ने 25 अक्टूबर 2022 को फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट पर अवामी समात की थी। इससे कबल अगस्त का FCA सारिफीन से 4 रुपये 89 पैसे फ़ी यूनिट कमी के साथ चार्ज किया गया था। सितंबर का FCA 24 पैसे कम चार्ज किया जाएगा।
न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए दुनिया में।